कोर्स सिलेक्शन के दरमियान स्टूडेंट्स बहुत सी मिस्टेक्स करते हैं और ये कॉमन मिस्टेक्स देखने में आती है स्टूडेंट्स के दरमियान। और इन्हीं कॉमन मिस्टेक्स की वजह से होता क्या है कि डिग्री की ड्यूरेशन भी बढ़ जाती है और स्टूडेंट्स को ज़्यादा फ़ीस पे करना होती है। तो इस वीडियो के अंदर आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बीएड ऑनर्स एलिमेंट्री प्रोग्राम की कंप्लीट कोर्स सिलेक्शन बताई जा रही है, ताकि इस प्रोग्राम को आप वक्त पे कंप्लीट कर सकें और कोर्स सिलेक्शन के अंदर आपको आसानी रहे। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अब जनरल रूल की हम बात करते हैं। पहले सेमेस्टर के अंदर आपको प्री सिलेक्टेड कोर्सेज दिए जाएंगे। जितने भी आपको कोर्सेज दिए जाएंगे उन तमाम को आपने सेलेक्ट करना होगा, और जो इलेक्टिव होंगे उसमें जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा वो आपने सेलेक्ट करना होगा। और पहले सेमेस्टर के बाद फिर ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी और आपने फॉलो करना होगा लाजमी तौर पर यूनिवर्सिटी के जो रूल्स हैं और जो क्रेडिट आवर्स की लिमिट है उसके मुताबिक ही आप कर सकेंगे। अब लिमिट्स की हम बात करते हैं तो 18 क्रेडिट आवर्स मैक्सिमम अलाउ हैं पर सेमेस्टर, यानी कि अगर 3 क्रेडिट आवर का कोर्स है तो 6 कोर्सेज अलाउ होंगे पर सेमेस्टर। और 8 और 7 सेमेस्टर की हम बात करें जो आखिरी के होंगे उसमें 21 क्रेडिट आवर्स मैक्सिमम अलाउ होंगे। और परमिशन जो है वो दी जाएगी अगर 3 से ज़्यादा CGP है, तब रेक्टर की तरफ से परमिशन होगी। और मिनिमम कोर्स लोड जो है वो स्कीम स्टडी के मुताबिक ही होता है। अब मिनिमम कोर्स लोड की हम बात करेंगे, मिनिमम कम से कम कितना लिया जा सकते हैं, तो वो 3 क्रेडिट आवर्स तक भी हो सकता है। और जितने कम कोर्स लेंगे नतीजा क्या निकलेगा, एक्स्ट्रा सेमेस्टर। तो अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज लेना चाहिए, सेलेक्ट करना चाहिए, ताकि आप वक्त पे डिग्री जो वो कंप्लीट कर सकें। क्रेडिट आवर्स की लिमिट के मुताबिक जितने भी ज़्यादा ले सकते हैं आप उतने ज़्यादा लेंगे। और फिर क्योंकि अगर एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगता है तो फिर एक्स्ट्रा उसकी जो है वो कॉस्ट भी आपने पे करना होगी। अब ग्रेड इम्प्रूवमेंट की हम बात करते हैं तो अगर 20 से कम आता है किसी कोर्स के अंदर ग्रेड, तो फिर ऐसी सिचुएशन में उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। लेकिन जो क्रेडिट आवर की लिमिट है वो अपनी जगह बरकरार रहेगी। F और D ग्रेड अगर आप लेते हैं तब भी, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि अगर ज़्यादा F और D ग्रेड आपके आते हैं तो ऐसी सिचुएशन में भी आपकी डिग्री की ड्यूरेशन बढ़ सकती है। तो आप कोशिश करेंगे किसी भी कोर्स में आपका F या D ना आए। एक आध बार आ जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा आएगा तो फिर आपकी डिग्री की ड्यूरेशन बढ़ सकती है। और इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज़ की हम बात करें तो एक पूल जो इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज़ का वो भी ऑफ़र किया जा रहा है हर सेमेस्टर के अंदर। और स्टूडेंट ने सेलेक्ट करना है एक कोर्स को पर सेमेस्टर में 5 सेमेस्टर, और उसके बाद जो टोटल है रिक्वायर्ड वो कितने हैं, 4 रिक्वायर्ड होंगे इसमें, जिसके 12 क्रेडिट आवर्स जो वो बन जाते हैं। अब फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की हम बात करें तो उसके लिए ये कि एक तो ये जो कोर्स है EDU A630 वाला एक ये, और इसके अलावा ये कि सिलेक्ट होना 8 सेमेस्टर के अंदर। और इसकी जो रिक्वायरमेंट है एक्चुअली हम उसको देखें तो वो 2 या उससे ज़्यादा बनती है CGPA की, और मिनिमम 100 क्रेडिट आवर्स जो है वो किए हों, कंप्लीट किए हों इस प्रोजेक्ट में इनरोल होने से पहले। और EDU 407 का जो रिसर्च मेथड वाला कोर्स है इसको पास किया हो तभी एलिजिबल हो सकेंगे प्रोजेक्ट के लिए। तो इसके अंदर जो है वो फेल या पास का सिलसिला है प्रोजेक्ट में, इसमें CGPA वगैरह का कोई इशू नहीं है, और F ग्रेड दिया जाएगा जो स्टूडेंट फेल होते हैं उनको। और इसके अलावा टीचिंग प्रैक्टिस या इंटर्नशिप की तरफ भी जाना होगा, तो उसके लिए 6 क्रेडिट आवर्स टोटल बनते हैं। 6 या 8 वीक्स की जो है वो फील्ड एक्सपीरियंस हासिल करना होगा। और जो कोर्सेज है उसमें आ जाता है TPT ACE 519 और TPT B519, ये दो इसमें आ जाते हैं। और इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है, कब कर सकेंगे टीचिंग प्रैक्टिस की तरफ, कब जा सकेंगे, तो उसके लिए लाजमी तौर पे पास करना होगा EDU 301 जनरल मेथड ऑफ टीचिंग का कोर्स, और साथ में 3 CGPA एटलीस्ट 2 होनी चाहिए। और मिनिमम जो है वो 49 क्रेडिट आवर्स अर्न किए हों उससे पहले ही, अदरवाइज टीचिंग के लिए जो उसकी प्रैक्टिस है उसके लिए एलिजिबल नहीं हो सकेंगे। अब टीचिंग प्रैक्टिस ये ग्रेडेड है, इससे असर पड़ता है CGPA पे। और पास करना जो है वो कोर्स को कंपलसरी है ताकि डिग्री आप अपनी कंप्लीट कर सकें। कोर्स सिलेक्शन की बात करें तो LMS पे लॉगिन करेंगे, फिर स्टूडेंट सर्विस पे क्लिक करेंगे और सिलेक्शन पे जाएंगे और सिलेक्ट करेंगे और F या D ग्रेड के कोर्सेज़ को कोशिश करें पहले ही कर लें, और सिलेक्ट करेंगे कोर्स को और सेव कर देंगे। और सिलेक्शन आप मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं, डेडलाइन से पहले आप जितनी बार चाहें सिलेक्शन कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जिस तरीके से चाहे उस तरीके से आप कर सकते हैं। जो डेडलाइन है हर सेमेस्टर की अलग डेडलाइन आपको दी जाएगी। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के एक्सटेंशन की हम बात करें तो एक सेमेस्टर की एक्सटेंशन दी जा सकती है, लेकिन वैलिड रीजंस होने चाहिए, और उसकी अप्रूवल होगी डीन की तरफ से, हेड ऑफ डिपार्टमेंट की अप्रूवल पे। अब ऐसे स्टूडेंट जो फुल टाइम हैं, जो चाहते हैं वक्त पे डिग्री कंप्लीट हो, प्रेस्क्राइब स्कीम ऑफ स्टडीज़ को फॉलो करें, और कोशिश की जाएगी कि इस चैनल पे भी आपको बताई जाए। ये व्यू की तरफ से प्रेस्क्राइब स्कीम ऑफ स्टडीज़ दी जाती है,
और स्कीम को आप देख सकते हैं, LMS में भी देख सकते हैं, स्टूडेंट सर्विसेज के अंडर में। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखा रहे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बारे में मज़ीद जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।